अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आपका आज की इस क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और यू कैन सी द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है a1x plus b1y plus c1 equal to 0. Let's name this equation as equation first, and then we have a2x plus b2y plus c2 equal to 0. इसको हम इक्वेशन सेकंड कहते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन में मेथड में हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं x और दूसरा जो है वो y है, दो में से एक वेरिएबल हम एलिमिनेट करते हैं और दूसरे वेरिएबल का हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हम एलिमिनेट कैसे करते हैं? हम एलिमिनेट करने का तरीका ये है कि हम कोफिशिएंट्स सेम बनाते हैं एक वेरिएबल के। लाइक पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट जो है वो a1 है, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 है। ठीक है, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट b1 है और दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट b2 है। ठीक, हम कोशिश करेंगे कि दो में से एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम हो। कैसे होंगे वो? हम अगर मल्टीपल करेंगे a1 से इक्वेशन सेकंड को और इक्वेशन फर्स्ट को हम a2 से मल्टीपल करते हैं। सो आई राइट मल्टीपल इक्वेशन फर्स्ट बाय a2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय a1। व्हाट वी गेट? पहले हम पहली इक्वेशन को मल्टीपल करेंगे a2 से, तो ये बन जाती है a1 a2x प्लस a2 b1y प्लस a2 c1 इक्वल टू 0। ये मैंने इक्वेशन एक और निकाली जब मैंने पहली इक्वेशन को मल्टीपल किया a2 से। अब हम दूसरी इक्वेशन को मल्टीपल करेंगे a1 से, तो दिस बिकम्स a1 a2x प्लस a1 b2y प्लस a1 c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशंस बन जाती है। अब हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, ये नेगेटिव बनेगा, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। यहाँ पे a1 a2x है, a1 a2x है, दिस विल कैंसिल आउट। तो पहली जो टर्म है x के साथ जो टर्म्स हैं वो एलिमिनेट हो जाती हैं। क्योंकि इस मेथड में एक वेरिएबल एलिमिनेट होता है, इसलिए हम इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। अगर हम अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट बिकम्स a2b1 माइनस a1b2 इंटू y प्लस a2c1 माइनस a1c2 इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इट बिकम्स a2b1 माइनस a1b2 इंटू y। ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ। इट बिकम्स माइनस a2c1 प्लस a1c2 और which implies y is equal to a2c1, this is minus times, then plus a1c2 divided by a2b1 minus a1b2। ये है y का वैल्यू। अगर आप इसको सिंप्लीफाई भी करना चाहेंगे, इट बिकम्स y इज इक्वल टू, हम ये जो नेगेटिव से मल्टीपल करेंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, इट बिकम्स a2c1 माइनस a1c2 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। इस वैल्यू ऑफ y को हमने कैसे हासिल किया? जब मैंने x को एलिमिनेट किया, जब मैंने x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम बना के फिर सब्ट्रैक्ट करके इसको एलिमिनेट किया। ठीक है, अब हम y को एलिमिनेट करके x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने मल्टीपल किया पहले a1 और a2 से। नाउ if we are supposed to eliminate this y, we will try to make the coefficients of y in both the equations same। इसलिए हम पहली इक्वेशन को b2 से मल्टीपल करेंगे और दूसरी इक्वेशन को b1 से मल्टीपल करेंगे।
So we write multiply equation first by b2 and equation second by b1. ठीक है, पहली इक्वेशन बन जाती है a1 b2x plus a1, this becomes b1 b2y plus b2c1 इक्वल टू 0। तो दूसरी इक्वेशन को हम मल्टीपल करेंगे b1 से, इट बिकम्स a2 b1x प्लस b1 b2y plus b1 c2 equal to 0. Now let's once again subtract both the equations. This becomes minus minus and minus. This and this will cancel out. तो हम क्या लिख सकते हैं, a1 b2 minus a2 b1 into x plus b2 c1 माइनस b1 c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो कोफिशिएंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ। तो a1 b2 माइनस a2 b1 into x is equal to, on the right I can write b1 c2 minus b2 c1। तो x का वैल्यू निकलता है x is equal to b1 c2 minus b2 c1 divided by a1 b2 minus a2 b1. This is the value of x. डियर स्टूडेंट्स, ये है प्रोसीजर एलिमिनेशन मेथड का, जिससे हम सॉल्यूशन निकाल पाते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, एक एग्जांपल हम करते हैं और एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम सॉल्यूशन निकाल पाते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। वैसे जनरल प्रोसीजर आपने सीख लिया, लेकिन एक पर्टिकुलर एग्जांपल सॉल्व करके आपको पता चलेगा कि कैसे पर्टिकुलरली हम सॉल्यूशन निकाल पाते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। अगर हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है 2x plus 3y minus 8 equal to 0. This is equation first, and then we have 3x plus 2y minus 7 equal to 0. This is equation second. तो पहला काम हम ये करेंगे कि एक वेरिएबल हम एलिमिनेट करेंगे, या x या y। ठीक है, तो कैसे करेंगे, we will multiply equation first by 3, this 3, and equation second by 2, this 2। ठीक है, तो पहले हम पहली इक्वेशन को मल्टीपल करते हैं 3 के साथ। so 3 2s become 6x, then we have 3 and 3 9y, then we have 3 8 24 equal to 0। अब हम दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीपल करेंगे, this becomes 6x, then 2 2s 4y, then we have minus 14 equal to 0। अगर हम इन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकलता है, 6x and 6x will cancel out, 9y minus 4y becomes 5y। okay, 24 minus plus 14, this becomes minus 10 equal to 0, which implies 5y is equal to 10, or simply you can say y is equal to 10 by 5, that is equal to 2। यहाँ दो तरीके हैं x का वैल्यू निकालने के लिए। एक ये कि हम x एलिमिनेट करेंगे, y का वैल्यू निकला, हम फिर दूसरे तरीके से y को एलिमिनेट करेंगे, तब x का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, लेकिन एक और तरीका ये है कि वी विल सब्स्टिट्यूट the value of y in one of the equations. So let's substitute y equal to 2 in equation first. Equation first is 2x plus 3y. y के बदले में लिखूंगा 2 minus 8 equal to 0. This becomes 2x plus 6 minus 8 equal to 0, which implies 2x minus 2 equal to 0, that is 2x equal to 2, or you can say x is equal to 1। ठीक है, इस तरह से x is equal to 1 and y is equal to 2
is the solution of the given equation. Dear students, यहाँ पे भी अगर आप कंडीशन ऑफ द सॉल्यूशंस की बात करेंगे, अगर हमारे पास दो इक्वेशंस है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड देन वी हैव इक्वेशन सेकंड. अभी हमने इसका सॉल्यूशन निकाला. x इज इक्वल a2 b1. This was actually, yes, b1 c2 minus b2 c1, then a1 b2 minus a2 b1. ये तो x का वैल्यू था और y का वैल्यू जो निकला वो निकला a2 c1 minus a1 c2 divided by a1 b2 माइनस a2 b1. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखेंगे ये सॉल्यूशंस तभी पॉसिबल हैं जब डिनोमिनेटर जो है a1 b2 माइनस a2 b1 जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. तभी इस इक्वेशन जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है. क्योंकि अगर ये 0 बन जाता है तब दोनों जो वैल्यूज हैं वो नॉट डिफाइंड बन जाते हैं. तो कब सॉल्यूशन होगा इन इक्वेशंस का? जब a1 b2 होगा बराबर a2 b1, बल्कि बराबर नहीं, नॉट इक्वल. ठीक है. और यू कैन से a1 a2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू b1 बाई b2. तब ही इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो सकता है और हम उस सूरत में कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन है इन इक्वेशंस का. ठीक है. उस सूरत में जो इक्वेशंस हैं उनका जो ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट करता है सिर्फ एक ही पॉइंट पे. ठीक है. तो ये है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन व्हेन वी हैव यूनिक सॉल्यूशन. तो दूसरी बात ये है कि अब अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2, like we have a1 by a2 is equal to b1 by b2, ठीक है, is equal to c1 by c2, तब जो इक्वेशंस जो हैं या लाइन्स जो हैं वो कोइंसाइड करेंगी, वो एक दूसरे के ऊपर होंगी. ठीक है. तो इन दैट केस देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे उस सूरत में. ठीक है. और अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2 but both are not equal to c1 by c2, तब जो इक्वेशंस होंगी या जो दो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी और इन दैट केस देयर विल बी नो सॉल्यूशन. ठीक है. उस सूरत में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इन इक्वेशंस का. अब कभी कभी इसी पैटर्न पे एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. लाइक वी आर गिवन टू इक्वेशंस 4x, फर्स्ट इज 4x plus 5y minus 10 equal to 0 and another equation is kx plus 10y minus 0 equal to 0. This is minus 20 actually. So if we are given that the system has infinite solutions, what is the value of k? ठीक है. Here you know a1 is equal to 4, b1 is equal to 5 and c1 equal to minus 10. a2 is equal to k, b2 is equal to 10 एंड C2 इक्वल टू माइनस 20. ठीक है. अगर आप देखेंगे इसके कब इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे? जब a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. We are supposed to find out the value of k. ठीक है. तो which implies 4 divided by k is equal to 5 by 10 is equal to minus 10 divided by minus 20. ठीक है. तो I can write it 4 by k is equal to 5 ones 5 twos or 10 ones 10 twos. I can write it 1 by 2. ठीक है. Which implies k is equal to 8. इसका मतलब ये है कि अगर हम k का वैल्यू 8 देंगे then the given system of equations has
इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ऐसे बहुत सारी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। आपकी टेक्स्ट बुक पे बहुत सारी एक्सरसाइजेज दी हुई है, यू ट्राई एंड यूज द एलिमिनेशन मेथड। इस वक्त आपसे इजाजत, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय।